तो अरविंद भदौरिया का टिकट कटेगा, आपको मिलेगा तो? देखो, अरविंद भदौरिया ने जनहित का कार्य नहीं किए, वहाँ तो लूट मचा रखी। उनके भाई देवेंद्र भदौरिया सरेआम किसी से भी कुछ भी ले लेते हैं, कहीं भी जहाँ भी जाए वहाँ दलाली का अड्डा बना रखा है अटेर को। हाँ, और हमारी भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब करने का काम किया है। अगर कलंकित पूरे मध्य प्रदेश में अटेर विधानसभा को कलंकित किया है तो अरविंद भदौरिया ने किया है। नहीं तो अरविंद भदौरिया जी तो लगातार विकास कार्य कर रहे हैं, उनकी लगातार पट्टिकाएं रोज उद्घाटन में देख रहा हूँ। वो मंत्री हैं, प्रोटोकॉल में वो मंत्री है। मंत्री वो कुछ भी करें, मंत्री हैं। मुझे एक बार मौका दो, मुझे एक बार मौका मिलने दो, इतिहास रचूंगा मैं अटेर में, बुलडोजर रखूंगा मैं, गुंडों को खत्म कर दूंगा। गुंडा एक नहीं दिखेगा। जो आज गुंडागर्दी हो रही भिंड जिले में, दो मंत्री हैं जी। आज सरेआम गुंडा, रेतों का अवैध उत्खनन, क्या क्या नहीं हो रहा, कितना ईमानदारी के साथ बोल रहे हैं। शायद इस इंटरव्यू को मंत्री अरविंद भदौरिया जी भी सुन रहे होंगे। आपने खुलेआम उनका विरोध किया, तो उनसे आपको डर नहीं लगता क्या? अरे मुझे काय का डर, सत्य लोगों से, जो ईमानदार लोगों से डर लगता है, बेईमानों से डर नहीं लगता। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल। लगातार अटेर विधानसभा क्षेत्र को लेकर से हमारी चर्चा जारी है और अटेर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी से अपनी दावेदारी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से टिकट की मांग कर रहे हैं। इस समय मुरारी लाल शर्मा जी हमारे साथ अटेर विधानसभा से जुड़ रहे हैं। स्वागत है आपका सर। जी, मुरारी लाल शर्मा जी, पहला सवाल करना चाहेंगे आपसे कि आप अटेर विधानसभा क्षेत्र में कब से काम कर रहे हैं? मैं जनता से करीब जो है पिछले 2 दशक से जुड़ा हुआ हूँ, जन सेवा कर रहा हूँ पिछले 2 दशक से। श्रीमती सिंधिया जी के नेतृत्व में उनसे जुड़ा हूँ और जनता की सेवा में पिछले 2-2.5 दशक से कर रहा हूँ। जी, मुरारी लाल शर्मा जी, वहाँ की अटेर की विधानसभा क्षेत्र की जनसंख्या क्या होगी वोटों की? जनसंख्या वहाँ की एक्यूरेट 2,19,000 है। वोटों की जो वोटर संख्या है वो 2,19,000 है। अच्छा, कितने ब्लॉक आते हैं वहाँ? ब्लॉक 3 आते हैं, एक अटेर ब्लॉक, एक फूप ब्लॉक, एक पीपरी ब्लॉक। पोलिंग बूथ कितने हैं? पोलिंग बूथ लगभग 87 पंचायतें हैं। अच्छा, कितने गांव घूमे हैं आपने? गांव तो मैंने काफ़ी घूम लिए। अभी मैंने पदयात्रा 18 मई से 29 मई तक की थी, जिसमें करीब 50 गांव तो अभी उसी में घूमे मैंने। और अटेर का एक भी देव स्थान नहीं छोड़ा जहाँ मैंने आशीर्वाद नहीं लिया हो, संतों का आशीर्वाद नहीं लिया हो। जनता का आशीर्वाद निरंतर मुझे मिल रहा है और मुझे जो जनता का आशीर्वाद प्राप्त है वो मैं उससे बिल्कुल आश्वस्त हूँ। अगर पार्टी मुझे टिकट देती है तो जीत नहीं, बहुत बड़ी जीत होगी, ऐतिहासिक जीत होगी और प्रचंड जीत होगी। जन सैलाब मड़ के आएगा वोटों के रूप में और इतिहास रचेगी एक अटेर। अटेर में एक इतिहास रचा जाएगा। आज तक किसी की भी इतनी बड़ी जीत नहीं हुई जितनी बड़ी एक जनसेवक मुरारी लाल शर्मा की होगी। तो अरविंद भदौरिया का टिकट कटेगा, आपको मिलेगा तो? देखो, अरविंद भदौरिया की बात आई है तो मैं बड़ा स्पष्ट रूप से बोलता हूँ। अरविंद भदौरिया ने अटेर क्षेत्र में पिछले जो है 5 साल से कोई जनहित का कार्य नहीं किए, वहाँ तो लूट मचा रखी। उनके भाई देवेंद्र भदौरिया सरेआम किसी से भी कुछ भी ले लेते हैं, कहीं भी जहाँ भी जाए वहाँ दलाली का अड्डा बना रखा है अटेर को। हाँ, और हमारी भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब करने का काम किया है। अगर कलंकित पूरे मध्य प्रदेश में अटेर विधानसभा को कलंकित किया है तो अरविंद भदौरिया ने किया है। नहीं तो अरविंद भदौरिया जी तो लगातार विकास कार्य कर रहे हैं, उनकी लगातार पट्टिकाएं रोज उद्घाटन में देख रहा हूँ। वो मंत्री हैं, प्रोटोकॉल में वो मंत्री है। मंत्री वो कुछ भी करें। आप इतना दमदारी के साथ बोल रहे हैं, शायद इस इंटरव्यू को मंत्री अरविंद भदौरिया जी भी सुन रहे होंगे। आपने खुलेआम उनका विरोध किया, तो उनसे आपको डर नहीं लगता क्या? अरे मुझे काय का डर, सत्य लोगों से, जो ईमानदार लोगों से डर लगता है, बेईमानों से डर नहीं लगता। बेईमान कोई भी हो, पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व का, मुझे किसी से डर नहीं लगता। गद्दारों से मुझे कोई डर नहीं लगता। मुझे ईमानदार से डर लगता है, केवल ईमानदार से। मंत्री हैं, मुझे एक बार मौका दो, मुझे एक बार मौका मिलने दो, इतिहास रचूंगा मैं अटेर में, इतिहास रचूंगा। बुलडोजर रखूंगा मैं, गुंडों को खत्म कर दूंगा।
गुंडा एक नहीं दिखेगा। जो आज गुंडागर्दी हो रही भिंड जिले में, 2 मंत्री हैं जी। आज सरेआम गुंडा, रेतों का अवैध उत्खनन, क्या क्या नहीं हो रहा, कितना जो है भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब करने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को तो नैतिकता के तौर पर इस्तीफा दे करके घर बैठ जाना चाहिए। शर्मा जी आपसे सवाल करना चाहेंगे, यदि अटेर क्षेत्र की जनता आपको मौका देती है, पार्टी आपको टिकट दे देती है, तो क्या क्या हो सकता है अटेर विधानसभा में, क्या विकास कर सकते हैं आप? देखो, विकास की धारा हम बहाएंगे। पहले तो अटेर सबसे पिछड़ा है आज भिंड जिले में, और अटेर में कनेरा योजना जो कई वर्षों से बंद पड़ी है वो प्राथमिकता होगी। पुल कई वर्षों से चंबल का बनने का प्रयास हो रहा है, बन नहीं पा रहा है। ठीक है, 2 चीज़ें। तीसरी चीज़, चंबल प्रोग्रेस वे का बार बार सर्वे हो जाता है और बन नहीं पा रही है। 3 तो बहुत बड़े काम हैं। अगर चंबल प्रोग्रेस वे बनती है तो अटेर एक मुख्य धारा से जुड़ जाएगी। अटेर में पर्यटन का बहुत बड़ी संभावना हो जाएगी। जो हमारे नेता श्रीमंत सिंधिया जी पर्यटन के क्षेत्र में बहुत बड़ा सपना देखते हैं। हमारे नेता कैलाशवासी श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी ने भी एक सपना देखा था पर्यटन के क्षेत्र में। वो भी बहुत जो है काम करने की रुचि रखते थे श्रीमंत कैलाशवासी माधवराव सिंधिया जी भी। तो मंत्री अरविंद भदौरिया को सलाह क्यों नहीं दी आपने? आपकी पार्टी के मिनिस्टर हैं, इस समय पार्टी के नेता हैं। देखो, सलाह देना मेरा काम नहीं है, वो उनकी विवेक और बुद्धि पे निर्भर करता है। वो कैसे काम करेंगे, क्या करेंगे, वो उनका सोचना है। आप अटेर विधानसभा क्षेत्र के किस गांव से आते हैं? मेरा गांव एतार गांव है और मैं पीपरी सर्कल से आता हूं। पीपरी सर्कल हमारी जो है, आज तक पीपरी सर्कल में किसी को भी टिकट नहीं मिला, और अगर टिकट मिलता है तो इसलिए मैंने पहले भी आपसे कहा कि एक ऐतिहासिक जीत होगी, प्रचंड जीत होगी। पीपरी सर्कल में 90% लोग जो है अपनी खुशी से, चाहे वो किसी भी दल में हो, कांग्रेस में हो, बीजेपी में हो, बहुजन में हो, आम आदमी पार्टी में हो, किसी भी दल में हो, वो सब एक मत होकर के मुझे वोट करेंगे। यही मेरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है जी। हाँ। तो पार्टी आपको क्यों टिकट दे? ऐसा आपने क्या किया भारतीय जनता पार्टी के लिए? मैं निरंतर जो है कई वर्षों से जन सेवा कर रहा हूँ, जनता से जुड़ा हूँ। मैंने पूर्ण रूप से ईमानदारी और निष्ठा से पार्टी की सेवा की है और आगे भी करता रहूँगा। नहीं भी देती है पार्टी तब भी मैं भारतीय जनता पार्टी में रह करके जो है जनता की सेवा करता रहूँगा। टिकट तो एक काम करने का जरिया है, जनप्रतिनिधि बनना तो एक काम करने का जरिया है जिससे एक ताकत आती है। इसलिए जो है जनप्रतिनिधि बनना चाहिए। आपको लगता है कि मंत्री अरविंद भदौरिया का टिकट कटेगा इस बार? नहीं, ये तो हम नहीं कुछ कह सकते। ये पार्टी हाईकमान, अमित शाह जी, माननीय मोदी जी, हमारे नेता श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, नरेंद्र तोमर जी, शिवराज सिंह जी, बीडी शर्मा जी, हितानंद शर्मा जी, संगठन के और बहुत बड़े बड़े जो है नेता हैं जिनका नाम नहीं मैं ले पा रहा हूँ, वो सारे मेरे आदरणीय माननीय, वो सभी निर्णय करेंगे और वो अच्छा निर्णय करेंगे और जो उनका निर्णय होगा वो स्वीकार करूंगा मैं। आपने कहा कि अटेर विधानसभा में भ्रष्टाचार है, लूट मची हुई है, तो क्या आपके बड़े मिनिस्टर, मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, अध्यक्ष बैठे, उन्होंने इस पर अंकुश नहीं लगा पाया क्या? नहीं, मैंने एक बार बीडी शर्मा जी से भी फ़ोन पर चर्चा की थी। मैंने बोला भी था भाई साहब जो स्थिति है, तो उन्होंने कहा मैं देखूंगा, बात करूंगा, चिंता नहीं करो आप। महाराज को भी अवगत कराया, महाराज को भी जानकारी है इस विषय में, श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। तो महाराज जी ने नहीं कहा भदौरिया जी को फ़ोन लगा के मंत्री को कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? नहीं, महाराज चूँकि देखो, महाराज एक नीतिगत और महाराज जन सेवा के मामले में बात करते हैं, कभी द्वेषपूर्ण भावना की राजनीति नहीं करते महाराज किसी को क्यों कहेंगे, वो समय का इंतजार कर रहे होंगे और समय जब आएगा तो स्वतः विचार की गंगा अटेर में बहेगी, विकास की गंगा अटेर में बहेगी और अटेर एक अपने नए अध्याय की ओर बढ़ेगा, नए जो है स्वरूप की ओर बढ़ेगा। अटेर एक नए आयाम स्थापित करेगा। मुरारी लाल शर्मा जी का पैनल में नाम गया है क्या भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट में? देखो, मैं कुछ भी नहीं कह सकता, पैनल में गया है नहीं गया है, मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ। बस कार्यकर्ता की हैसियत से जो पार्टी का निर्णय होगा, जो संगठन का निर्णय होगा, जो हमारे नेता श्रीमंत सिंधिया जी का निर्णय होगा, उस निर्णय को मैं सहज स्वीकार करूँगा। केवल मेरा उद्देश्य जीवन का केवल जन सेवा है, जन सेवा बस। नहीं उतरूंगा। मम्मा भूख लगी है। हाँ हाँ बना रहे हैं।
और ये रहे गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े। ब्रेड पकौड़ा। रसोई में लाइए रसघानी मस्टर्ड ऑयल और घर में खुशियाँ जो दिल की बीमारियों को रखे आपसे कोसों दूर। इसमें विटामिन ए, बी और ई भी है विथ मूफा एंड ओमेगा 3। रसघानी कच्ची घानी प्योर मस्टर्ड ऑयल, वचन शुद्धता। रसघानी कच्ची घानी प्योर मस्टर्ड ऑयल।